एक ऊँटों का व्यापारी दूसरे देश जाते समय रात होने पर एक सराय में रुक गया। सभी ऊँटों को रस्सी से बांधने लगा तो देखा कि रस्सी कम पड़ गई है। व्यापारी परेशान हो गया कि बिना बंधा ऊँट रात को भाग ना जाए। तभी उसी समय सराय में ठहरे हुए एक फकीर ने उस व्यापारी से पूछा, क्यों परेशान हो? व्यापारी बोला, एक ऊँट को बांधने के लिए रस्सी कम पड़ गई। फकीर बोला, इस ऊँट को ठीक उसी तरह से बांधो जैसे तुम इसको रोज बांधते हो। फकीर बोला, उस ऊँट को कल्पना की रस्सी से ही बांध दो। व्यापारी ने ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने का नाटक किया और रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते ही वह ऊँट आराम से बैठ गया। सुबह उठने पर व्यापारी ने देखा कि वह ऊँट वहीं बैठा है। चलते समय व्यापारी ने सभी ऊँटों को खोला। सारे ऊँट खड़े हो गए, लेकिन वह ऊँट खड़ा नहीं हुआ। व्यापारी उस ऊँट को उठाने के लिए उसे मारने लगा। तभी वहाँ फकीर आकर बोला, अरे कल इसे बांधा था, अब जब तक खोलोगे नहीं तब तक ये कैसे उठेगा? व्यापारी बोला, लेकिन मैंने इसे असलियत में थोड़ा ही बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक किया था। फकीर बोला, कल जैसे बांधने का नाटक किया था वैसे ही आज खोलने का नाटक करो। व्यापारी के ऐसा करते ही ऊँट खड़ा हो गया। फकीर बोला, ऊँट को तो यही पता था कि वो काल्पनिक रस्सी से बंधा है, लेकिन उसे खोलना जरूरी था। जैसे ऊँट बिना रस्सी के अपने को बंधा मान रहा था, वैसे हम भी मोह और पुरानी रीति रिवाजों की रस्सियों से अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। सारे बंधन हमारे मन में हैं, इसलिए मन में पक्का करना होगा कि मेरा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मुक्त का अभिमानी मुक्त है और बंधन का अभिमानी बंधन में है। अपने आप को स्वीकार करें। यदि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। यदि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो यह विचार आपका आत्मविश्वास बढ़ा देता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी प्रकार से अपने कल्पनाओं के आधार पर किसी भी संरचना को रूप देते हैं तो वह संरचना विगत रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है।